बीजेपी वो एक मतलब धर्म पे आधारित पार्टी है, तो नेचुरली वो हिंदू धर्म पे है। मुस्लिम को सदैव वोट बैंक समझा जाता रहा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब एकदम गिन के टाइम बचा है। गिन के टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ दर्शकों कि 2 महीना लगभग, और सारी पार्टियों के जो सांस है ऊपर नीचे हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव के सांस कुछ ज्यादा ही फूल रहे हैं। फूलने की वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ जहां चच्चा गच्चा दे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार बीजेपी के जो हमला है आरजेडी को लेके, खासकर एमओए समीकरण को लेके, इसके लिए तेजस्वी यादव खासा परेशान है। और जनता के बीच में भी वो गए थे, रोटी भी खाए थे बैठ के पगडंडी पे, और हेलीकॉप्टर में मछली भी खाए थे। अब ये सारी चीजें कब पचेगी, चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनसुराज की नेत्री जुड़ रही हैं, जनसुराज की नेत्री जुड़ रही हैं नीलिमा सिंह। इनसे हम जानेंगे, चूंकि ये उस काल से बिलोंग करती है जिस काल में लालू शासन रहा, ये उस काल में बिलोंग करती है जिस काल में तेजस्वी यादव सरकार में रहे, उप मुख्यमंत्री रहे 2 बार। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। नीलिमा जी, एक बात बताइए कि एमओआई समीकरण इस बार आप लोग तोड़ देंगे क्या जनसुराज की तरफ से? मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनसुराज जिस तरीके से मुसलमानों को लेके संजीदा है, 40 सीट देने की बात कर रही है, 18% आबादी को लेके जिस समय जितना भागीदारी देने की बात जनसुराज और प्रशांत कर रहे हैं, इससे ये लगता है कि आप लोग मुसलमानों को अपने फेवर में लेने के, उनको हित में लेके साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उनको मतलब फेवर में लेने की कोशिश में नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए बिहार की जितनी जनता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पहले तो वो एक बराबर है। शुरुआत में क्या हुआ कि हमेशा से, आज से नहीं, मैं अपने को बताऊंगी कि मैं जब छोटे से लेके आज इस उम्र में पहुंच गई हूँ, मुस्लिम को सदैव वोट बैंक समझा जाता रहा। और वोट बैंक समझने के कारण उसको शिक्षा से भी वंचित रखा गया। इसलिए रखा गया कि अगर शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि उसको आ जाने से, सीख जाने से, पढ़ लेने से आदमी को बुद्धि आ जाती है कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो ये है कि बीजेपी वो एक मतलब धर्म पे आधारित पार्टी है, तो नेचुरली वो हिंदू धर्म पे है, तो मुस्लिम कभी उस ओर जाना नहीं चाहेगा। लालू यादव ने, राजद ने यह एक उन लोगों को विश्वास दिलाया, मुस्लिम वोटर को, कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और क्योंकि शुरू से ही राजद जो है वो भाजपा विरोधी रहा है, कभी उन लोगों में टाई अप नहीं हुआ है, तो मुस्लिम को भी एक भरोसा लगा कि नहीं, अगर राजद में हम रहेंगे, राजद के साथ रहेंगे, तो हमें इन लोग मेरी रक्षा करेंगे, हमारे हित की रक्षा करें। किससे रक्षा? देखिए मैडम, बीजेपी का जहां बहुत बात बोल रहे हैं, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बहुत सारे स्टेट में भी है। बीजेपी केंद्र के द्वारा जो भी योजनाएं निकलती है, क्या घर योजना हो, नल जल योजना हो, जल जीवन हरियाली, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना, क्या उसमें मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला? क्या मुसलमानों के घर नहीं मिले? क्या मुसलमानों के घर पे नल नहीं भरे? भले नल में पानी नहीं है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं देखते हैं। हम लोग जैसे लोग बोलते भी है तो वो सुनते नहीं है, क्योंकि बड़ा स्टेट है और बहुत सारी चीजें हैं, पार्टी पॉलिटिक्स भी करनी है। अब आप लोग आए हैं, सुधार की बात करते हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन मेरा सवाल ये सिर्फ इतना है कि जनसुराज मुसलमानों की तरफ जो ध्यान दे रही है, 40% सीट की देने की जो बात कर रही है, इसके पीछे आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे। अभी मैं बोलने जा रही थी कि इतने दिनों तक मुसलमानों का राजद ने पोषण किया कि शोषण किया, यह बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि आज तक उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, आप बताइए? उन्होंने शिक्षा की क्या व्यवस्था की? आप बोल रहे कि सरकार द्वारा जो फैसिलिटी दी जाती है एक आम जनता के लिए या गरीब जनता के लिए, या मतलब मिनिमम जो आर्थिक ये होता है उन लोगों के लिए, तो क्या वो उनको नहीं मिलता? नहीं मिलता। इस तरह से नहीं मिलता कि वो जब उसके लिए जाते हैं तो उनको वो सुविधा नहीं मुहैया कराई जाती है, उनको टाला जाता है, उनको दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। यह एक सिस्टम है, उस सिस्टम के वो शिकार होते हैं। अब रही बात कि आप एक नेता भी तो पैदा कर सकते थे। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मुस्लिम का जमात है, मैं आपको उदाहरण के स्वरूप समझा रही हूँ, और हम सब के सब अनपढ़ हैं।
अगर जो मेरा हित चाहने वाला है, जो हमको आगे बढ़ाने वाला है, उसमें कम से कम एक को तो वो शिक्षित कर सकता है ना। तो एक को शिक्षित करके उसका ग्रुप लीडर बना देगा कि तुम इन लोग की देखभाल करो। नेचुरली जब वो करेगा तो शायद उनके हित की बात करेगा, वो जानेगा कि इसको क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार 10 सवाल कर रहे हैं ना। वो नहीं किया, आप बोल रहे हैं कि ठीक है वो नहीं किए या मुसलमानों की हित की बात नहीं की है, लेकिन मुसलमान में वो जागरूकता भी तो नहीं है मैडम। वो तो मदरसा में चाहते हैं जाके पढ़ना, वो चाहते हैं कि इस्लामिक जो धार्मिक शिक्षा है उसमें जाएं। इसमें तो मुझे हंसी आती है कि जागरूकता ही रहती, अगर वो स्वयं ही इतने स्मार्ट रहते तो उनको किसी और नेता की जरूरत ही क्या पड़ती। ये जो तेजस्वी यादव आज जो ये सवाल पूछ रहे हैं, जब वो 2-2 बार सरकार में रह चुके थे तो यह प्रश्न उनको नहीं पूछना था। वो उप मुख्यमंत्री थे, कोई छोटे पद पे नहीं थे, वो पूछ भी सकते थे और उन लोग के लिए कर भी सकते थे। तो जब आज वो पद पे नहीं है और जब चुनाव सामने आया है तो उन्हें मुस्लिम वोटर की याद आ रही है। और जहां तक कि आपने पहले ही ये पूछा कि क्या आप भी मुस्लिम वोटरों को रिझा रही हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं रिझा रहे। हम तो, प्रशांत किशोर ने शुरू में ही कह दिया था कि मैं आपके लिए क्यों काम करूं। आप जब खुद अपने को नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो मैं क्यों करूंगा। वह चाहते हैं कि मुसलमानों में भी शिक्षा का प्रसार हो, मुसलमान में वो एक नेता बनाना चाहते हैं। एक क्या, पहले एक से शुरुआत करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हम मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह उनके धर्म के नाम पर हाँकने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। न प्रशांत किशोर ने किया है। वो तो कहते हैं कि या तो अर्श पर या तो फर्श पर। हम किसी का हाथ पकड़ के उसको गलत रास्ते पे ले जा करके अपना वोट बैंक कभी नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने 10 सवाल किए थे। तेजस्वी यादव से हमारा डायरेक्ट सवाल ये होगा कि लालू जी के शासनकाल के बाद आप समझदार नेता हैं, आपको लोग बोलता है 9वीं फेल है तो आप कहते हैं नहीं हम 8वीं पास हैं, वहां तक ठीक है। आपकी शिक्षा पे जो भी सवाल उठाते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का भी शासनकाल देखा है बिहार के वासियों ने। लेकिन सबसे अहम सवाल ये होता है कि बिहार में शिक्षा की बात जहां तक की है उसमें तेजस्वी यादव भी फेल रहे, नीतीश कुमार जी ने भरसक प्रयास किया वो भी फेल रहे। अब जनसुराज पार्टी इस पे कमर कसी हुई है कि जनसुराज पार्टी का जब शासन आएगा तो शिक्षा को सबसे पहले दुरुस्त करेगी, पहले ही घंटे में दारूबंदी बंद करेगी, मतलब खोलेगी, और उसके बाद जो अन्य विकास के कार्य हैं वो करेंगे। फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप बताइएगा कि तेजस्वी यादव के पूछे 10 सवाल जो हैं आप लोग ने जनता देखे होंगे टीवी पे या सोशल मीडिया पे, आपको क्या लगता है कौन सरकार बेहतर होगा आपके लिए? बने रहे हमारे साथ।